अदनान तकरीर कर रहे थे, अपनी तकरीर में उन्होंने कई बार हरजन 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 कहा। तो मायावती जो है वो वहीं से चीखने लगी। मायावती ने कहा अगर हम भगवान की औलाद हैं तो गांधी क्या शैतान की औलाद थे? काशीराम ने कहा वो कौन है भाई, हमसे मिलाओ। काशीराम उनके घर पहुंच गया रात में। वो पढ़ रही थी, पढ़ के क्या करोगी? आईएएस बनेंगे, आईएएस बन के क्या करोगी? समाज का काम करेंगे? आईएएस समाज का काम कहाँ कर पाता है? मैं तुमको ऐसा बनाऊंगा कि आईएएस तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाएंगे। काशीराम यूपी में हाथ नहीं डालना चाहते। मायावती थी कि नहीं यूपी में हम सरकार, तो कहना अच्छा जाओ, तुझे मैंने यूपी दिया, जा तू सरकार बना ले, और तू सरकार बनाएगी तुझे मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मायावती सरकार बनने के बाद करेली में कह के आई थी कि आप लोगों के साथ जो हुआ इसका आपको इंसाफ मिलेगा, और जब चीफ मिनिस्टर हो गई वहां से औरतों ने खत भेजा कि आपने कहा था इंसाफ मिलेगा। मायावती पहली मुख्यमंत्री जिन्होंने अतीक के ऑफिस में बुलडोजर चलवा दिया। तो कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर हम लोग उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं। कासिम सर हमारे साथ हैं। कासिम सर, मायावती से पहली बार कांशीराम का मिलना कैसे हुआ और कैसे उन्होंने मायावती की आंखों में वो चमक देखी कि उनके बाद दलितों की सबसे बड़ी वो दूसरी नेता बनी? इसमें दो चीजें बताऊंगा मैं आपको। एक तो काशीराम की मुलाकात और दूसरे कैसे नेता बनी, दोनों चीजें एक बार में बता देता हूँ। राजनारायण थे, आपको याद होगा, जनता पार्टी के जमाने में। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया था, टीचर्स को बुलाया था। मायावती टीचर थी। राजनारायण तकरीर कर रहे थे, अपनी तकरीर में उन्होंने कई बार हरजन 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 कहा। ये कहां पर हो रहा था? दिल्ली में। दिल्ली में मालवणकर हॉल या किसी हॉल में हो रहा था। वो मायावती जो है वो वहीं से चीखने लगी। वो भी उस जनसभा में थी? उस जगह वो भी थी। उन्होंने कहा ये हरजन हाथ उठाया, जो मैं भी तो खैर बुला लिया मायावती। तो मायावती ने कहा कि अगर गांधी जो है, हमारा समाज, दलितों को आप गांधी जी हरजन कहा है गांधी ने, अगर हम भगवान की औलाद हैं तो गांधी क्या शैतान की औलाद थे? ये बात काशीराम के बामसेफ के लोगों ने जाके काशीराम को बताई। काशीराम ने कहा वो कौन है भाई, हमसे मिलाओ। काशीराम उनके घर पहुंच गया रात में। वो पढ़ रही थी। उनका क्या कर रही हो? मैं काशीराम टाटू फाटू हुआ। मैं बताइए कि क्या कर रही हो? पढ़ रहे हैं। पढ़ के क्या करोगी? आईएएस बनेंगे, आईएएस बन के क्या करोगी? समाज का काम करेंगे? आईएएस समाज का काम कहाँ कर पाता है? सरकार जिसकी होगी वो तुमको उठा फेंक देगा। तुम कौन सा समाज का काम करोगी? मैं तुम्हारे अंदर बहुत कुछ देख रहा हूँ। मैं तुमको ऐसा बनाऊंगा कि आईएएस तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाएंगे। अच्छा। और उनके पूरे घर वाले मायावती के खिलाफ रहे, प्रभुदयाल उनके बाप से लेकर उनके सारे भाइयों तक, आनंद कुमार के अलावा। इसीलिए आज सिर्फ आनंद कुमार मायावती के साथ हैं। उनका कोई भाई उनके साथ नहीं रहता है। सबको मायावती ने दूर रखा हुआ है। किसी बहन को अपने पास नहीं भटकने दिया। आनंद कुमार सिर्फ इस फैसले में साथ थे, इसलिए आनंद कुमार आज भी मायावती के साथ है। आकाश के वालिद। मतलब ये मायावती का भी डिटर्मिनेशन है कि जिसने उस समय हमारा साथ नहीं दिया उसे आज तक गले नहीं लगाया। बिल्कुल, ये तो बड़ी गहरी बात है जी। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं देखिए, कभी किसी ने मायावती, जैसे मायावती का संघर्ष किसी ने देखा है? आज लोग कहते हैं मायावती ने किया क्या है? मायावती जेल गई बुलंदशहर के मामले में। मायावती करेली मदरसा कांड जब हुआ तो करेली पहुंच गई। अतीक के उसमें जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मायावती सरकार बनने के बाद करेली में कह के आई थी कि आप लोगों के साथ जो हुआ इसका आपको इंसाफ मिलेगा, और जब चीफ मिनिस्टर हो गई वहां से औरतों ने खत भेजा कि आपने कहा था इंसाफ मिलेगा। मायावती पहली मुख्यमंत्री जिन्होंने अतीक के ऑफिस में बुलडोजर चलवा दिया। उनको याद है कि हमें तो कह के आई थी। मायावती ने एक दो यात्राएं की हैं गैस और लालटेन की रोशनी में। मुझे यहीं कभी अतर साहब के साथ बैठिएगा। अम्बेडकर नगर के एमएलसी हुआ करते थे, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष थे। अपनी बुलेट पर बैठा के मायावती को उन्होंने अम्बेडकर नगर की गली गली घुमाया है। क्या कहते हैं, रात रात में सभाएं करवाई हैं। साइकिल पे बैठा के लोगों ने उनको घुमाया है, ले गए। शेख सुलेमान वगैरह बिजनौर के जो मैंने बात कीजिएगा, कभी बताएंगे। तो बड़ा संघर्ष किया। और उस जमाने में एक औरत, जिसका समाज पहले से इतना पिछड़ा, इतना दबा कुचला हो। और शाहिद सिद्दीकी ने अपनी किताब में के बाद जो एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी काशीराम साहब से जब बात हुई, काशीराम में एक क्वालिटी और थी। दो वाकया आपको बताता हूँ। एक शाहिद सिद्दीकी ने अपनी किताब में लिखा है, एक मैं आपको बता रहा हूँ। शाहिद साहब ने लिखा कि मैं तो सपा में था और मैं बात करने गया, मुलाकात करने गया। मेरे ही घर पे बात हुई काशीराम से,
और उसके बाद मैंने काशीराम की मुलायम सिंह की मीटिंग कराई, उन्हीं के घर पे हुई थी। इत्तेफाक से मैंने नई दुनिया में भी काम किया है। मैं उस अखबार में भी रहा हूँ। मेरे बड़े अब्बा तो शाही सिद्दीकी को उन्होंने उर्दू लिखनी सिखाई है। मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी के ज़माने में बड़े अब्बा नई दुनिया के एडिटर हुआ करते थे। तो शाही साहब कहने लगे काशीराम ने मुझे ऐसे ऐसे करके कलम से जब समझाया तो मैं था सपाई, और उसने निकला तो मैं वसवाई हो चुका था। अच्छा, मीटिंग कराने गए थे वो मुलायम सिंह की, और उसके बाद जब निकले तो वो कहने में वसवाई हो चुका था। इसी तरह से वीपी सिंह ने राशिद अलवी, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, एपी गौतम, आनंद प्रकाश गौतम बाराबंकी राज्यसभा के एमपी थे, इन 4 लोगों को भेजा 91 के बाद कि जाओ तुम मुलायम सिंह से गठबंधन टूट चुका था, तब की बात है, 93 की बात। उनका कि तुम जाके बात कर लो गठबंधन की काशीराम से। ये चारों लोग काशीराम से बात करने के लिए आए, और जब आधे घंटे बाद निकले तो उनका मैंने जनता दल छोड़ दिया, हम बीएसपी में शामिल हो गए। जो पैगाम लेके आए थे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। काशीराम ने उनको भी ऐसा बताया, ऐसा फ्रेम में सेट किया, ऐसा फ्रेम में सेट किया कि इतने जमाने तक, फिर बाद में बहुत जमाने तक वो लोग बीएसपी में रहे। तो यही बात मायावती में भी उनको नजर आई, और मायावती ने उसको 100% खरा भी उतर के नहीं, काशीराम क्या वो जो शाही साहब ने बताया, अभी 2-3 पॉडकास्ट में कहा है उन्होंने, लैपटॉप पे भी कहा, दूसरे चैनल पे भी कहा। उन्होंने काशीराम यूपी में हाथ नहीं डालना चाहते थे। उनको पंजाब और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पोटेंशियल लगता था। उनको लगता था पंजाब में सरकार बना लेंगे, हम महाराष्ट्र में सरकार बना लेंगे, हम मध्य प्रदेश में बना लेंगे। यूपी में उनको पोटेंशियल नहीं दिखाई देता था, क्योंकि वेस्ट के आदमी थे ना। उत्तर प्रदेश की अपनी कमेटी के बारे में उनको पता था ये भाग ही नहीं हो सकते, छोटे छोटे कद के लोग होते हैं, वहाँ लंबे लंबे लोग होते हैं, पंजाबी तो इसीलिए कहे जाते हैं। तो वो मायावती जिद थी कि नहीं यूपी में हम सरकार, तो कहना अच्छा जाओ, तुझे मैंने यूपी दिया, जा तू सरकार बना ले, और तू सरकार बनाएगी तुझे मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये काशीराम ने मायावती की जिद पे उत्तर प्रदेश में काम शुरू करवाया। मायावती ने किया वो, जा तुझे मैंने यूपी दिया, आजाद, पूरा यूपी तेरा। ये शाही सिद्दीकी ने कहा है, और अपनी किताब में भी लिखा है, जो अभी शाही साहब की किताब आई है। उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया मायावती ने, सामने है। और जब काशीराम की तय हुई थी बीजेपी से डील, तो बीजेपी काशीराम को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी। काशीराम हॉस्पिटलाइज हो गए, दिल्ली के अस्पताल में एडमिट हो गए। उन्होंने कहा मैं तो बीमार हूं, मायावती को शपथ दिला दो, क्योंकि उन्होंने जबान दी थी। तो काशीराम कमिटमेंट का आदमी था। लेकिन एक बात और है, काशीराम कहते थे देखिए ऐसा है कि सियासतदान जो है वो झूठा होता है कि हम मौका परस्त नहीं। हर सियासतदान मौका परस्त है, लेकिन कहता नहीं। मैं कहता हूं कि मैं मौका परस्त हूं, मुझे खुल के। उन्होंने कहा मैं मौका परस्त हूं, मुझे मेरे समाज का जहां फायदा होगा मैं वहां खड़ा हूंगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मायावती की कांशीराम जी से मुलाकात कैसे हुई, और कैसे उन्होंने कांशीराम के बताए रास्ते को आगे बढ़ाया, ये तमाम बातें हम सैयद साहब से सुन रहे थे।